अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है तीसरी मंजिल। यह कहानी मेरी दोस्त ने मुझे सुनाई है। लीजिए इसी की ज़बानी सुने। मेरा नाम मरियम है। हम अपने आबाई बड़े घर में रहते थे। दादी के इंतकाल के बाद घर का बंटवारा हो गया। हमारे घर को एक बिल्डर के हाथों ज़्यादा पैसे में बेच दिया। चारों भाई अलग अलग हो गए। जो पैसे हमें मिले थे इसमें कोई अच्छे इलाके में घर ज़मीन का तो नहीं आ सकता था, इसलिए हमने अपने ही इलाके में एक न्यू कंस्ट्रक्शन में फ़्लैट बुक करवा लिया। जब वो तैयार हो गया तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए। बिल्डर ने हमें गलत बयानी करके तीसरी मंजिल का फ़्लैट दिया और कहा सब बुक हो चुके हैं, हालांकि हमने पहले ही फ़्लैट ख़रीदा था। खैर हमारे साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ, अल्लाह के फ़ज़ल से। बस कुछ रात में छत से कंचे खेलने की आवाज़ें आती थीं। कभी कोई ऐसा लगता जैसे दीवार बजा रहा हो। हमारा तीसरी मंजिल का फ़्लैट बहुत हवादार था, खूब हवा आती थी, मगर हमारी ख्वाहिश फ़र्स्ट फ्लोर पर रहने की थी। एक फ़र्स्ट फ्लोर के अलावा सारे फ़्लैट बिक गए और बस गए थे। सेकंड फ्लोर के पर एक फैमिली रहती थी। इसे हमारा हवादार फ्लैट बहुत पसंद था। वो एक दिन बातों बातों में अनीस, जो सेकंड फ्लोर वाले, ने हमारे भाई से पूछा, क्या आप अपना फ़्लैट सेल कर रहे हैं? मेरे भाई ने मजाक में कहा, हाँ, अभी हमें 1 साल भी नहीं हुआ था वो लोग फ़्लैट ख़रीदने आ गए। जिन पैसों में हमने अपना फ़्लैट बेचा, इन्हीं पैसों में हमें फ़र्स्ट फ्लोर का फ़्लैट मिल गया जो अभी बिका नहीं था। हम खुशी खुशी नीचे आ गए। अनीस काफ़ी मालदार था। इसकी गारमेंट्स कंपनी थी। तीसरी मंजिल के फ़्लैट पर इसने 5-6 लाख रुपए ऊपर से लगाया और इसे और लग्जरी फ़्लैट बना दिया। इसकी बीवी मारिया और इसके 3 बच्चे थे। मारिया ने बच्चों का रूम अलग सेट किया हुआ था। अभी 2-3 महीने ही गुज़रे थे कि एक दिन मारिया हमारे घर आई और बोली, जब आप लोग ऊपर थे तो आपने वहाँ कुछ महसूस किया थे? अम्मी ने कहा, नहीं, बस कुछ कभी छत पर रात को कंचे खेलने की आवाज़ें आती थी और हमारे साथ तो अच्छा हुआ कि हम फ़र्स्ट फ्लोर पर आ गए। अम्मी बोली, पर तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो राजदारी से बोली, दरअसल आंटी, मुझे अनीस ने मना किया था इस बात का जिक्र करने को, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऊपर वाले फ़्लैट में कुछ अजीब वाक़यात हो रहे हैं। अम्मी ने तशवीश से पूछा, कैसे वाक़यात? वो बोली, हमें पैसेज में रात को किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। जब हम देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कभी हमें ब्लैक शेडो भी नज़र आते हैं। कल तो मेरा बड़ा बेटा रात में उठकर बाहर जा रहा था, जो 5 साल का है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर अनीस ने उठकर देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, पापा, वो अंकल मुझे छत पे बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ ऊपर हम खेलते हैं। अनीस ने इसे जाकर पकड़ा, फिर तीनों बच्चों को अपने पास ही सुलाया। हम रात भर जागते रहे बच्चों की निगरानी के लिए। मारिया परेशान थी। फिर वो ऊपर चली गई। कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि अनीस को बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। फिर मालूम हुआ अनीस अपना लग्जरी फ़्लैट बेच रहा है। इसके बिज़नेस में लॉस की वजह से फ़्लैट, गाड़ी, जेवर अनीस ने औने पौने बेचे और कहीं और छोटे इलाके में किराए पे चला गया। वो अर्श से फ़र्श पर आ गया था जिसने वो फ़्लैट ख़रीदा। इसने फ़्लैट को किराए पे चढ़ा दिया। हमारे इलाका ऐसा है कि स्टेट एजेंट बू सूंघते फिरते हैं कि कौन सा फ़्लैट खाली हो रहा है। खाली होने से पहले किराए पे चढ़ जाता है। इस फ्लैट में कई किराएदार आए, मगर कोई भी साल भर नहीं टिक सका। हर कोई नुकसान ही उठा के जाता था। किसी की 15 साला शादी टूट गई, कोई बीमार हो गया सीरियस, किसी को फ्रैक्चर हो गया। बिलगर्ज मालिक मकान को फैमिली जो 4 अफराद पर मुश्तमिल थी वो खुद रहने आ गई। सब ने यही बताया कि इस फ्लैट में साए नज़र आते हैं। खैर, जो मालिक मकान का बेटा था वैसे भी
तीसरी मंजिल के मालिक मकान का छोटा बेटा जब भी आता था बहुत अच्छे अखलाक से मिलता था, मगर जब से वो ऊपर वाले फ्लैट में आए थे इसका झगड़ा किसी ना किसी से होता रहता था। कभी कभी तो इसकी हाथापाई भी हो जाती थी बेवजह। एक दिन मेरा भाई नमाज़ पढ़कर आ रहा था कि इसने देखा वो लड़का जो हर किसी से लड़ता था, इस पर कोई शदीद किस्म का दौरा पड़ा हुआ था और इसकी बहन और भाई इसे काबू करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इसे हॉस्पिटल ले जा सकें, मगर वो बेकाबू हो रहा था। मेरे भाई ने इसे सहारा देके गाड़ी में बिठाया, फिर वो लोग इसे हॉस्पिटल ले गए। कुछ दिन इसरार नज़र नहीं आया। एक दिन भाई की मुलाकात इसके बड़े भाई से हुई। भाई ने इसरार की खैरियत पूछी। इसरार का भाई बोला पहले से बेहतर है। भाई ने इसरार के भाई से पूछा कब से इसे ये दौरे पड़ते हैं। वो बोला इसरार पहले बिल्कुल ठीक था और बहुत ठंडे मिजाज का था। हम लोग जब से इस फ्लैट में आए हैं इसका मिजाज बदल गया है। घर में भी इसकी यही कैफियत रहती है, कुछ पूछो तो गुस्सा करता है। भाई ने पूछा क्या इसने कुछ कभी बताया, ऐसा क्या हुआ है। वो बोला जब हम शुरू में फ़्लैट में आए थे तो इसरार ने बताया करता था कि इसे पैसेज में कुछ हेवले चलते फिरते नज़र आते हैं। हमने इसको मजाक समझा। भाई ने कहा किसी रूहानी शख्सियत को दिखाया। इसरार का भाई बोला हमें इन बातों पर यकीन नहीं है। खैर भाई घर आ गया। फिर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ इसरार को नफ्सियाती अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। हमें ये सुन के बहुत दुख हुआ। एक अच्छा खासा लड़का बर्बाद हो गया। एक दिन अम्मी ने इसरार की अम्मी के घर जाकर बात की। देखें बहन, जवान बच्चे की क्या हालत हो गई। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। आप किसी अच्छे अल्लाह वाले से रब्ता करें, इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। इसरार की अम्मी आंखों में आंसू भर के बोली बहन मैं क्या करूं, मुझे भी यही लगता है कि इसरार पे कुछ असरात हैं, मगर मेरे शौहर और बड़ा बेटा इन बातों को नहीं मानता। आप मेरे बेटे के लिए दुआ करें। अम्मी उनके घर की वीरानी देख के परेशान हो गईं। फिर घर आकर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि उन्होंने हमें बचा लिया। ना जाने हमारी कौन सी नेकी काम आ गई थी और हम 1 साल से पहले ही नीचे शिफ्ट हो गए थे। बेचारा इसरार दीवानों की तरह आज भी घूमता हुआ नज़र आता है। अल्लाह सब पे करम करे। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।